नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसका चौथा लेक्चर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था का प्रत्यय पार्ट 2 के बारे में। इसकी पहली वीडियो में हमने सामाजिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित बाल्यावस्था के प्रत्यय के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न राजनैतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित बाल्यावस्था के प्रत्यय। हमारे देश में बालक एवं बाल्यावस्था को केंद्र में रखते हुए अनेक राजनैतिक कदम उठाए गए हैं। भारतीय कानून एवं पॉलिसी के अनुसार बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। वर्तमान में विभिन्न कानून एवं पॉलिसी के अनुसार बाल्यावस्था की उम्र सीमा 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम तो किसी कानून एवं पॉलिसी के अनुसार 21 वर्ष से कम तक है। अतः बाल्यावस्था के प्रत्यय से स्पष्टीकरण हेतु नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 के द्वारा बाल्यावस्था की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के साथ समानता लाने के लिए भारत सरकार को अपने विभिन्न कानूनों में संशोधन करना होगा। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है। बाल्यावस्था जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके अपने मूल्य हैं तथा इस अवस्था में बालक के संपूर्ण तथा सामंजस्य विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुक्षेत्रीय, समेकित एवं समावेशित उपागम की आवश्यकता है। हमारे देश में बालक एवं बाल्यावस्था से संबंधित कई कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान हैं। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत बालक को विभिन्न आयु सीमा के अनुसार परिभाषित किया गया है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो बालक कहलाता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार कोई भी पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु व महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो वह बालक कहलाता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जिसमें 2006 और 2010 में संशोधित किया गया था, के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो बालक कहलाता है। श्रम कानून के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है तथा इस एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। भारतीय पेनल कोड ने अपनी फौजदारी कानून में कहा है कि किसी भी बालक के द्वारा 7 वर्ष की आयु तक किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। अतः 7 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच के बालकों द्वारा किए गए कृत्य के लिए दंड का प्रावधान है यदि यह साबित किया जा सके कि बालक को इस एक्ट के परिणामों की समझ है। भारतीय संविधान में बालकों के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं जिनमें अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभ में भारत के संविधान में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु की समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्याख्या करने का प्रयास करेगा और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास शुरू कर दिया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया तथा इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया जो इस प्रकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 की घोषणा निम्न घोषणा से प्रतिस्थापित की गई। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन में ही संविधान के भाग 4 क में एक नया मूल कर्तव्य 51 ट जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को
कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है, राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानियां से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और हमारी प्लेलिस्ट को भी एक बार चेक कर लीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।